तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स डायनेमिक्स। देखिए यहाँ पर हमें टॉपिक दिया है जो क्वेश्चंस हैं। तीन समान गोल एक मेज पर एक दूसरे की बिना छटे हुए एक सरल रेखा में रखे हुए हैं, ठीक है, गोले, और उनमें से एक दूसरे दो की ओर जो विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करता है। यदि E इज इक्वल टू यानी प्रत्यवस्था गुणांक दिया 1/2, तो बताओ कि कितनी टक्कर होगी व चित्त करो कि गोलों के अंतिम वेग 13:15:36 में होंगे। तो ये आपको मैकेनिक्स डायनामिक्स का जो आपकी यूनिट है उसमें से मैंने क्वेश्चंस लिया जो बहुत बार मैंने देखा है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछते रहते। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टक्कर, यहाँ पर 3 टक्कर हो गई, ठीक है। यहाँ पर 3 गोले लिए एम, जिनका द्रव्यमान लिया एम एम एम, तीनों गोलों का, ठीक है। अब 2 गोले हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, विराम अवस्था में। तो यहाँ पर उनका दोनों के लिए क्या लेंगे, जो वेग लेंगे वो म्यू लेंगे, और तीसरा गोला होगा यानी कि 2 का तो यू ही होगा, तीसरा होगा उसका 0 कर देंगे, ठीक है। यानी 2 का समान है यानी कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू ले और U2 जो भी है ना, म्यू2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं ना, यू है ना। तो न्यूटन के नियम से, अब न्यूटन का आपने लॉ पढ़ा होगा तो उसमें मैकेनिक्स में क्या कहता है, V1 माइनस V2, ये फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस ई U1 माइनस U2। तो यहाँ पर V1 माइनस V2 माइनस ई, अब देखिए U1 माइनस U2 की वैल्यू 0 है, तो अगर यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा तो U1 माइनस 0 यानी कि U, और U1 की वैल्यू U है तो U माइनस 0 यानी U आ जाएगा। तो V1 माइनस V2, अब E की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तो माइनस हाफ U आ जाएगा, क्योंकि E की वैल्यू हाफ ही है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले दिया। अब देखिए ये भी संरक्षण, अब देखिए 2 गोले हैं जिनका वेग V1 और V2 है। अब संरक्षण सिद्धांत लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, MU1, आपको संरक्षण सिद्धांत होगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, MU1 प्लस MU2 इज इक्वल टू MV1 प्लस MV2, ठीक है। यहाँ से M कॉमन ले लेंगे, U1 प्लस U2, यहाँ M कॉमन लेंगे, V1 प्लस V2, M से कट जाएगा तो U1 प्लस U2। अब हमें पता है कि पहले हमने U1 प्लस U2 दोनों के लिए क्या लिया, म्यू तो लिया है। अब देखिए यहाँ पर U1 प्लस U2 U1 प्लस U2 0 है तो U1 प्लस 0 यानी कि U हो जाएगा, ठीक है। तो MU और V1 प्लस M से कट जाएगा तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको यहाँ से हो जाएगा U इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए ये हो जाएगा V1 प्लस V2। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको ऐड करना है, देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 यानी कि इसको और इस समीकरण को आपको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, 2V1 इज इक्वल टू हाफ U हो जाएगा, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू U/4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो समीकरण 1 व 2 है ना उनको ऐड किया, इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो समीकरण ये 2 है ना, समीकरण 1 माइनस 2, तो यहाँ से 1 माइनस 2 करेंगे तो -2 V2 इज इक्वल टू -3/2 U हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू यहाँ से माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 नीचे जाएंगे तो 3/4 U हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए V2 की वैल्यू ये आई है, V1 की वैल्यू आई है, तो V2 की वैल्यू है ना वो बड़ी है V1 से, तो V2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन V1 एंड 3/4 U इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1/4 U। तो इसी प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट टक्कर के लिए, फर्स्ट संघट के लिए, है ना। तो अब सेकंड टक्कर करते हैं। अब देखिए इसके सेकंड टक्कर के लिए जो अधिकतम जो आएगा ना वही होगा, ठीक है, जो भी म्यू1 म्यू2 है ना। तो यहाँ पर 3/4 U लेंगे, और इसके लिए क्या लेंगे, सेकंड टक्कर के लिए 3/4 U B और C की टक्कर कराते हैं तो इसके लिए लेंगे 0, क्योंकि वो क्या है समय अवस्था में, विराम अवस्था में। तो यहाँ पर म्यू4 ले रहे हैं, न्यूटन नियम वापस वो का वो लॉ लगा दो आप। यहाँ पर थर्ड U4 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा V3 माइनस V4 इज इक्वल टू माइनस E, यहाँ से 3/4 U माइनस 0, यहाँ से V3 माइनस V4 इसकी वैल्यूज कर देंगे तो E की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी है हाफ, और यहाँ पर 3 और 4 यहाँ से घटाएंगे, ये का ये आएगा 3 माइनस V4 इज इक्वल टू -3/8, यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 एकम 3 4 दूनी 8 U। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, M, अब देखिए अब इस ये सेकंड टक्कर है, इसके लिए V3 V4 लेंगे और U3 U4 लेंगे, तो MV3 प्लस MV4 MU3 प्लस MV4, यहाँ से M कॉमन ले लेंगे तो M से कट जाएगा तो V3 प्लस V4 और U3 प्लस U4 क्या हो जाएगा, यानी 3/4 U और 0 जोड़ेंगे तो 3/4 U ही आएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दी थी। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को एक
एक बार तो करना है ऐड, एक बार करना है सबट्रैक्ट माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो जोड़ देते हैं, यानी कि इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो 2v3 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो 3/8 u आ जाएगा। तो v3 यहाँ से भाग दे देंगे तो 3/4 16 u आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो v3 से v3 घट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा 2v4, और इसमें से घटा देंगे तो 3/4u, यहाँ हो जाएगा 3/8u। तो v4 की वैल्यू जाएगी, तो ये इन दोनों को ऐड करके ये दो भाग में दे देंगे तो 9/16u आ जाएगा। अब हमें पता है कि 9/16u से ये क्या होता है, बड़ा होता है, यानी v3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v4 हो जाएगा, है ना। v3 ग्रेटर देन v4, यानी कि 3/16u बड़ा हो जाएगा 9/16 इससे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम थर्ड टक्कर यानी लास्ट टक्कर लेंगे, थर्ड टक्कर सी और ए के लिए वो 3/16 लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा होगा वही लेंगे ना। यहाँ जैसे जो भी बड़ा था 3/4 तो ये लिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें जो बड़ा होगा वो लेंगे, क्योंकि अब देखिए न्यूटन नियम वापस लगाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, v5 v6, तो v5 - v6 इज इक्वल टू -u e और u5 - u6, यानी u5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए वापस वो यानी कि फर्स्ट टक्कर हमने क्या ली थी 1/4u ली थी ये लोअर, तो वो वापस इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है, 1/4u माइनस यहाँ से 13/16u, v5 - v6 माइनस e, इसमें से घटा देंगे 1/16u, v5 - v6 यहाँ से देखिए। अब देखिए e की वैल्यूज क्या होती है 1/2, आपको दिए क्वेश्चन में 1/16u, v5 - v6 यहाँ से गुणा कर देंगे 1/32u, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दी। तो ये इक्वेशन नंबर 5 होगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 होके अब हम करेंगे समीक संरक्षण सिद्धांत, यानी कि mv5 + mv6 mu5 mv6, इन दोनों में m कॉमन ले लेंगे, m से कट जाएगा, और mu5 की वैल्यूज 1/4u, mu6 की वैल्यू 30/16u, और इन दोनों की ऐड कर देंगे 70/16u हो जाएगा, यानी बटा बट्टी जो भी फीन है ना। तो v5 + v6, ठीक है, इसकी वैल्यू ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दी है। इसी प्रकार समीकरण 5 और 6 देखिए, यहाँ पर समीकरण 5 और 6 को एक बार तो ऐड करना है, एक बार क्या करना है माइनस करना है। इस समीकरण 6 ये है और समीकरण 5 ये है, इनको एक बार तो क्या करना है ऐड करना है और एक बार घटाना है। ऐड करेंगे तब तो हो जाएगा 2v5 = -1/32u + 7/16u, तो v5 की वैल्यू जाएगी, इनको सॉल्व करके इसका 2 का भाग देंगे तो 13/64u आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखिए -16 हो जाएगा और 32 और इनका लसअप आ जाएगा 32 और -1 + 14 आ जाएगा, तो यहाँ 14 में से एक गया 13/32 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरण 5 और 6 है दिया ना, एक बार उनको घटाना है, तो 2v6 = 1/30u + 7/16u, तो यहाँ से वो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको अब यहाँ पर कोई करने की जरूरत नहीं, v4 अनुपात v5 अनुपात v6, यहाँ से देखिए 13 अनुपात जो भी है ना हो जाएगा 15:56। तो इस प्रकार ये हमारा ये हैंस प्रूव हो गया जो हमने क्वेश्चन में कहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद है तो वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऑफ PSC, BTEC एंड साइंस मैथमेटिक्स वीडियोज डालता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।